हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों आज कराने जा रहे हैं आपको जीके जीएस का पेपर। और ये जीके जीएस का पेपर है 26 फरवरी की तीसरी शिफ्ट 2024 में। जो आपके प्रीवियस ईयर मतलब अभी जो पेपर हुए थे उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जीके का पेपर। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट थी सर, जीके बहुत अच्छा चल रहा है, जीके से बहुत मदद मिलेगी मुझे पता है। और हिंदी आपका प्रीवियस ईयर बराबर चैनल पर चल रहा है, प्लेलिस्ट मैथ्स रीजनिंग सभी सब्जेक्ट। तो दोस्तों जो चैनल पर नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बहुत अच्छी शानदार ये क्लास होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से संबंधित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीएस में टी का क्या अर्थ है? अच्छा, ये आपके ऊपर से निकल रहा होगा सवाल, ये क्या ये क्वेश्चन फिर पूछ सकता है दोस्तों, बिल्कुल करंट का है, चर्चित सवाल है दोस्तों। आरआरटीएस ये क्या है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। कुछ समझ में आया? कुछ तो आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये आरआरटीएस में टी का अर्थ होता है ट्रांजिस्ट। क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्ट। मैं इसकी आपको पूरी फुल फॉर्म नोट कराता हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों इतनी बार अभी इस टाइम आ रहा है करंट में, आपका चाहे सीजीएल हो, एसएचएल हो, मतलब कोई भी हो, एग्जाम सब में पूछ रहा है। आप इसको नोट करो। सबसे पहले आर का मतलब है रीजनल, पहले आर का मतलब है रीजनल, फिर दूसरे आर का है रैपिड, रीजनल रैपिड, और टी का तो मतलब मैंने बता ही दिया जो पूछा गया था, ट्रांसिस्ट। और फिर एस का मतलब हो जाएगा आपका सिस्टम। क्या हो जाएगा? सिस्टम। ठीक है, तो रीजनल रैपिड ट्रांसिस्ट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांसिस्ट सिस्टम, ये है फुल फॉर्म। ठीक है, और ये है क्या दोस्तों, आप सोच रहे होगे। तो ये सोचो दोस्तों है क्या, तो ये दोस्तों दिल्ली मेरठ जो रीजनल रैपिड है उसमें 82 पॉइंट करीब 15 किलोमीटर में सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। तो सेमी स्पीड रेल कॉरिडोर है जो दिल्ली और गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा, ये कॉरिडोर दोस्तों बनाया जा रहा है। उसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, इतनी चीजें बस ध्यान रखना है, इससे ऊपर आपका कुछ नहीं पूछेगा। आगे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो दोस्तों ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों क्या है? यह एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे भाग तीसरे में है। भाग तीसरे में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। और ये हमारे मौलिक अधिकार किस किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हमारे अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। इतना ही चीजें बस क्लियर कर लेना, आगे बढ़ते हैं। वाजिद अली शाह, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीटेड है। वाजिद अली शाह, ये दोस्तों वाजिद अली शाह जो हैं इनका दोस्तों कत्थक से संबंध है। कत्थक का एक स्वर्ण युग देखा। वाजिद अली शाह ने संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कत्थक का एक स्वर्ण युग देखा। ठीक, कत्थक से संबंधित। ठीक, आगे एस ब्लॉक पूछ लिया, ये भी रिपीटेड है दोस्तों। एस ब्लॉक का तत्व दोस्तों इसमें पूछेगा तो हो जाएगा रूबिडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूबिडियम। ठीक, रूबिडियम ध्यान रखेंगे, रट लो रूबिडियम, एस ब्लॉक रूबिडियम, एस ब्लॉक। आगे अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल पूछ लिए थे। ऐसे ही करंट में मैं सब करा दूंगा कहाँ के क्या राज्यपाल हैं। उस टाइम का उड़ीसा का पूछा था रघुवर दास। तो मैं सारे करंट पुराने के अकॉर्डिंग ही बना के, समय लगेगा लेकिन करा दूंगा अच्छे से। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्तों। मान के चलिए 13 से 14 क्वेश्चन तो ऐसे रिपीट हुबहू आपको प्रीवियस ईयर से हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट होते हैं। आपने अगर 13, 11, 12 मतलब 10 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए तो बहुत बढ़िया मतलब कट ऑफ से अलग हो जाओगे बच्चे, सिलेक्शन में आपकी प्रबल संभावना होगी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना का जनसंख्या का औसत घनत्व पूछ लिया गया था। देखो एक में पूछा था साक्षरता, कोई में पूछ लिया, कोई में रेशियो पूछ लिया लड़का और लड़की का। और इसमें दोस्तों 382 अंक ऑल इंडिया भारत की दोस्तों क्या है? औसत घनत्व है। ठीक है, 382। आगे अनुच्छेद पूछ लिया दोस्तों। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद है 169 विधान परिषद, 169 विधान परिषद। और 165 पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बहुत बार। ये दोस्तों राज्यों में आपके जो महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता उससे संबंधित है। ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक, उससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। और ये 161 वगैरह ये सब राज्यपाल
से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल से संबंधित। 165 वाला ध्यान रखना, और 169 जो पूछा है वो तो आपको पता ही चल गया, ठीक। 169 विधान परिषद से, गलत मत करना आगे अगर आ जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वॉलीबॉल से दोस्तों संबंधित था। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट, देखो हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखो कहाँ से आ रहा है, प्रीवियस ईयर इसलिए होता, कोई मैं फुटबॉल के डिटेल में पूछ ले रहा है, कोई वॉलीबॉल, तो मैं एक वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें सारे खेल कवर करा दूंगा। दोस्तों चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों कंटेंट में इतनी दम है दोस्तों कि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे दोस्तों बच्चे को आप फाइट करोगे हमारे चैनल से पढ़ के, ठीक है दोस्तों। चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगर फ्री में इतनी मेहनत मैं आपको करा रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं जाता, आप अच्छे से बस पढ़ो, ठीक है। वॉलीबॉल में यदि नोट कर लो, एक कॉपी जरूर बनाओ वरना भूल जाओगे सब। एक कॉपी बनाओ, वीडियो रोको, नोट कर लो, समय जरूर लगेगा लेकिन दोस्तों ये समय आपकी जिंदगी से बढ़कर नहीं होगा। वॉलीबॉल में यदि किसी सेट, पांचवें सेट को छोड़कर मैं खेल डैश की बराबरी पर है, 24-24 की बराबरी पे है, ये पढ़ लो अपने आप, 24-24 की बराबरी पे, रटने वाले सवाल हैं खेल से संबंधित, 24-24 की बराबरी पे, तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती, ठीक है। ये आपको रट लेना है बस कैसे भी। आगे 169 मतलब 1969 में MRTP एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो MRTP एक एक्ट आया था, उद्देश्य इसका पूछा गया क्या था? तो एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रण। ये अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था आपका, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मतलब कुछ तो क्वेश्चन टफ आएंगे, ठीक है। एकाधिकार और ये आपका प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना, ठीक है। 1969 इसी में दोस्तों इसरो की भी स्थापना हुई थी। 1969 का सन बहुत मतलब फेमस है ये, तभी मुझे इस पर ज़्यादा समय देने, डेट याद आ रही। 1969 में ही आपका RBI के दोस्तों जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, बहुत चीज़ें वहाँ 1969 में है दोस्तों। कुछ सन ऐसे होते हैं, ये लो साक्षरता वाले की बात कही थी, फिर से छाप के रख दिया। अब बताओ नहीं कर पाओगे क्या? भारत का साक्षरता दर दोस्तों प्रतिशत 72.99, नोट कर लो दोस्तों, फिर रिपीट होंगे ऐसे ही क्वेश्चन GD में आते हैं, फर्जी नहीं आते हैं। अरुणा मिश्रा दोस्तों क्या है? मुक्केबाज है, रट लो, अरुणा मिश्रा मुक्केबाज है, ठीक। आगे भारत की लो पंचवर्षीय योजना से मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, तो ये हेरोड डोमर मॉडल, 2 ही पूछता है। एक ये हेरोड डोमर मॉडल जो है फर्स्ट पहली से, और सेकंड वाली किससे है? ये सेकंड का पूछ ले किस पे आधारित है, तो ये होगा महालोबिस वाला। कौन सा? महालोबिस, ठीक हो गया। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? ये अब याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, कर लो बस। अब मैं 23 और 24 के करा दूंगा, ठीक है। अपर्णा सतीशन। सरकारी बजट यहाँ पर हो जाएगा, सरकारी बजट सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित, सीधे पूछ रहा है कि जो सरकार का जो है कितना आया, कितना खर्च हुआ, इस सब का बजट में ही तो दोस्तों होता है सब। तो ये बजट नीति का यही क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का, ये हो जाएगा आसानी से। भारत में ये दोस्तों पूछा गया है, ये एक त्योहार है दोस्तों, फ्लैमिंगो त्योहार दोस्तों याद कर लीजिए, आ सकता है। फ्लैमिंगो त्योहार दोस्तों आंध्र प्रदेश का है, ज्यादा समय नहीं लगाना, आंध्र प्रदेश का फ्लैमिंगो। जो रटने वाला है वो रटो, कॉपी बनाओ, रिवीजन करो 4-5 बार। ये दोस्तों विधवा पुनर्विवाह संघ, एक विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना हुई 1861 के, उसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, ये याद कर लेंगे। फिर दोस्तों ये जुलाई मंथ की बात की गई है, सॉरी जनवरी मंथ की बात की गई। जनवरी 2023 में दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके दोस्तों फुल फॉर्म याद रखना, NGHM पूछ लेता है क्या है, तो NG नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आगे सुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि जो ब्राह्मी था, एक प्रकार था, इसका उपयोग दोस्तों संस्कृत दोस्तों, संस्कृत जो भाषा है उसी में किया जाता था। आगे ये दोस्तों आपका गाना आ गया है, इसका पूछा गया संगीतकार निर्देशक कौन था? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ठीक है, तो यही पूछा गया है, ज्यादा नहीं इसमें पढ़ना। किशोर कुमार, ठीक, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये रिपीटेड है, कोई पहली बार नहीं आया है।
फिर महिला T20 विश्व कप जो अंडर 19 है किस देश ने जीता दोस्तों? तो अपने भारत ने, अपने प्यारे भारत ने जीता। दोस्तों ये थे 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों, 10 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आज के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।